हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, है ना, और काफ़ी जाके डेप्थ में जाके पढ़ा था। और आज हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे, है ना। 10 ही एमसीक्यू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान लोगों की प्राथमिक आर्थिक गतिविधि क्या थी। क्या वो कृषि करते थे, क्या वो पशुपालन करते थे, क्या वो बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे, क्या वो औद्योगिक विनिर्माण करते थे, क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रेयरिंग करते थे, लार्ज स्केल ट्रेड करते थे, या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो क्या करते थे वो करते थे पशुपालन। ठीक है, क्या करते थे वो करते थे पशुपालन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग असेंबलीज वाज अ ट्राइबल असेंबली दैट आल्सो परफॉर्म्ड रिलीजियस एंड मिलिट्री फंक्शंस इन द अर्ली वैदिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सी सभा एक जनजातीय सभा थी जो प्रारंभिक वैदिक काल में धार्मिक और सैन्य कार्य भी करती थी। कौन सी थी? क्या वो सभा थी, क्या वो समिति थी, क्या वो विदत थी, क्या वो नगरम थी? क्या नगरम कुछ था? ठीक है, देखना, मैंने पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विदत। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा विदत। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है? विदत। ओके। हु वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटी वर्शिप्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूजे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? क्या वो प्रजापति थे, क्या वो इंद्रा थे, क्या वो अग्नि थी, क्या वो वरुण थे? तो कौन से थे? वो थे इंद्रा। और एक चीज़ और पूछता हूँ मैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में ही मुझे ये बताना कमेंट करके कि जो राजा की सिलेक्शन करता था, राजा को जो इलेक्ट करता था, वो कौन करता था? क्या वो सभा करती थी, क्या समिति करती थी, क्या वो विदित करते थे, या वो नगरम करते थे? ठीक है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, है ना। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दाशराग युद्ध भी बोलते हैं, किस नदी पर लड़ा गया था? ऑप्शन है, क्या वो सरस्वती थी, क्या वो परुशनी यानी कि रावी, क्या वो शतुद्री यानी कि सतलुज, क्या वो अस्किनी यानी कि चिनाब? कौन सी थी वो? ठीक है, तो इसका आंसर है परुशनी। अगर मैं बोलूँ इसकी बैटल ऑफ 10 किंग्स का रीज़न क्या था, ठीक है, रीज़न क्या था कि विश्वामित्र के स्थान पर, ठीक है, पुरोहित पुरोहित किसको बना दिया था? पुरोहित किसको बना दिया था? किसको बना दिया था? वशिष्ठ को। ठीक है, वशिष्ठ को। तो यही रीज़न था। क्या रीज़न था? विश्वामित्र के स्थान पर पुरोहित किसको बना दिया था? वशिष्ठ को। ठीक है, और ये फाइट हो गई थी। द टर्म गविष्टि यूज्ड इन ऋग्वैदिक टेक्स्ट लिटरेरी ट्रांसलेट टू और मीन्स व्हाट। ऋग्वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द गविष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, गविष्टि का शाब्दिक अर्थ पूछा है, मैंने बताया है, डिस्क्रिप्टिव में बताया है, सारे बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह समझाया है। ठीक है, तो क्या था? गायों की खोज, पुजारियों को उपहार, शाम की प्रार्थना, या गाय दूना? क्या था? तो क्या था? सर्च फॉर काउस। ठीक है, गविष्टि का मतलब क्या होता है? इन दी सर्च फॉर काउ यानी कि गायों की खोज। ठीक है। विच मंडला ऑफ द ऋग्वेदा कंटेन्स द फेमस पुरुषा सुक्ता विच एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द 4 वर्णास। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, क्या वो पहला मंडल है, क्या वो तीसरा मंडल है, क्या वो 9वां मंडल है, क्या वो 10वां मंडल है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? 10वां मंडल। क्या है इसका? 10वां मंडल। चारों वर्णों की व्याख्या जो है वो पुरुष सूक्त में की जाती है, और वो कौन सा है? वो 10वां मंडल है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द अर्ली वैदिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? क्या था? प्रारंभिक वैदिक राजनीतिक संरचना की प्राकृतिक कैसी थी, यानी कि प्रकृति कैसी थी? हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, ट्राइबल पॉलिटी थी, ठीक है, यानी कि कुला और जो जन थे। ठीक है, आंसर दिख गया होगा। ठीक है, और क्या था? कुलीन तांत्रिक गणराज्य था, या पुरोहितों द्वारा शासित धर्म तंत्र था? क्या था? ठीक है, तो क्या था? ट्राइबल पॉलिटी यानी कि जनजातीय राज व्यवस्था थी, यानी कि कुल जन। सबसे छोटी इकाई पूछूं अगर मैं कौन सी है, तो वो कौन सी है? कौन सी है? तो वो कुल है। ठीक है, कुल के बाद क्या बनता है? कुल के बाद क्या बनता है? ग्राम। ठीक है, ग्राम के बाद क्या बनते हैं? ग्राम के बाद क्या बनते हैं? ग्राम के बाद बनते हैं विश्व, और विश्व के बाद क्या बनता है? विश्व के बाद बनते हैं जन। ठीक है, तो कुल, ग्राम, विश्व, जन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, what does the term निष्का signify in the context of the early Vedic period? प्रारंभिक वैदिक काल के संदर्भ में निष्का शब्द क्या दर्शाता है? एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन है, विनिमय के लिए उपयोग किया जाने वाला एक आभूषण या सोने की इकाई, यानी कि एन ऑर्नामेंट और गोल्ड यूनिट यूज्ड फॉर एक्सचेंज, एक मिलिट्री वेपन है, यानी कि एक सैन्य हथियार है, या एक यज्ञ अनुष्ठान है, क्या है बताओ? ठीक है, निष्का। तो निष्का को किससे बोला जाता है? निष्का बोला जाता है विनिमय के लिए उपयोग किया जाने वाला एक आभूषण या सोने की इकाई, यानी कि किससे, निष्का को किससे रिलेट किया गया? सोने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द गायत्री मंत्रा कंपोज्ड इन द ऑनर ऑफ द सोलर डेटी सावित्री इज फाउंड विच कंटेस्ट? सौर देवता सावित्री के सम्मान में रचित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद में मिलता है, सामवेदा में मिलता है, अथर्ववेदा में मिलता है, या छांदोपनिषद में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेदा में। ठीक है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है। वट वॉज द पोजिशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड कंपेयर टू द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल की तुलना में प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान महिलाओं की स्थिति क्या थी? ये नियमन और अत्यधिक प्रतिबंधित थी। ठीक है, इट वॉज लोअर एंड हाईली रिस्ट्रिक्टेड, ये शिक्षा और सभाओं तक पहुंच के साथ अपेक्षाकृत उच्च थी। इट वॉज रिलेटिवली हाई विद एक्सेस टू एजुकेशन एंड असेंबलीज। ठीक है, उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से पूरी तरह से बाहर रखा गया था। दे वर कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स, या फिर उनके पास परिवार पर पूर्ण मातृत्वात्मक अधिकार था। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, ये तो ऐसे बार हो गया, ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं था। किस में बोला है? अर्ली वैदिक पीरियड का पूछा है। ठीक है, कंपेयर करके लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? क्या उनको धार्मिक अनुष्ठानों से पूरी तरह बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, हमने पढ़ा है। ये नियमन और अत्यधिक प्रतिबंधित थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ गया, ये शिक्षा और सभाओं तक पहुंच के साथ अपेक्षाकृत उच्च थी। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। ठीक है, अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल के बारे में।